प्रिय भक्तों, तुम जिसे पत्थर कह रहे हो वह केवल पत्थर नहीं है, वह महादेव का साक्षात संकल्प है। 2013 की उस काली रात को याद करो जब पहाड़ों ने अपना धीरज खो दिया था और मंदाकिनी साक्षात काल बनकर नाच रही थी। बड़े बड़े होटल ताश के पत्तों की तरह ढह गए, लोहे के पुल तिनके की तरह बह गए और हजारों लोग काल के गाल में समा गए। लेकिन उस महाप्रलय के बीच केदारनाथ का वह छोटा सा मंदिर कैसे अडिग खड़ा रहा। जब मौत का रेला मंदिर को निगलने के लिए आगे बढ़ा तो ऊपर से एक विशाल चट्टान नीचे आई और मंदिर के पीछे ढाल बनकर खड़ी हो गई। क्या तुम्हें लगता है कि वह केवल एक भौगोलिक घटना थी? नहीं, वो महादेव का अपने भक्तों के प्रति दिया गया वचन था। आज उस शिला का रहस्य जान लो, वरना तुम्हारी श्रद्धा अधूरी रह जाएगी। इस संसार में कुछ भी अचानक नहीं होता। जिसे तुम इत्तेफाक कहते हो वो वास्तव में प्रभु का गुप्त विधान होता है। महाराज जी कहते हैं कि केदारनाथ की वो भीमशिला इस बात का प्रमाण है कि जब मनुष्य के सारे साधन विफल हो जाते हैं तब केवल कृपा काम करती है। उस रात जब बादल फटे और पहाड़ों का मलबा नीचे आया तो वैज्ञानिक दृष्टि से मंदिर को बच जाना असंभव था। जिस वेग से जल आ रहा था वह कंक्रीट की दीवारों को मक्खन की तरह काट सकता था। लेकिन वहां कौन बैठा है? वहां वह बैठा है जिसे महाकाल कहते हैं। विचार करो, वो विशाल शिला पत्थर ऊपर पहाड़ियों से कई किलोमीटर लुढ़कती हुई आई। वो कहीं भी रुक सकती थी, वो मंदिर को तोड़ सकती थी, वो मंदिर के दाईं या बाईं ओर गिर सकती थी, लेकिन वो ठीक मंदिर के पीछे उतनी ही दूरी पर रुकी जहां से पानी दो हिस्सों में बंट सके। ये कोई अंधविश्वास नहीं, ये साक्षी है। महाराज जी बार बार कहते हैं, अरे पागलों, तुम पत्थर में परमात्मा ढूंढते हो और यहाँ परमात्मा ने पत्थर बनकर अपना प्रमाण दे दिया। मत शिला का विज्ञान क्या है? विज्ञान कहता है कि वो एक हाइड्रोलिक डायवर्जन था, लेकिन विज्ञान ये नहीं बता सकता कि वो पत्थर ठीक उसी समय और ठीक उसी कोण पर कैसे आया। महाराज जी समझाते हैं कि ये प्रकृति की जड़ता नहीं बल्कि चेतना का खेल है। जो पत्थर मंदिर को नष्ट कर सकता था वही मंदिर का रक्षक बन गया। यही तो भक्ति का मार्ग है जो तुम्हें डराता है। यदि तुम प्रभु के शरणागत हो जाओ तो वही तुम्हारी सुरक्षा का कारण बन जाता है। तुम अपनी बुद्धि लड़ाते हो, तुम कहते हो कि मंदिर की बनावट ऐसी थी कि वह बच गया। अरे, उस बनावट को बनाने वाले हाथ किसके थे? वह बुद्धि किसकी थी? हजारों साल पहले बिना किसी आधुनिक क्रेन या तकनीक के उन ऊंचाइयों पर 12 फीट मोटी दीवारों वाला मंदिर कैसे बना? वह इंटरलॉकिंग तकनीक क्या थी? वह केवल पत्थर नहीं जोड़े गए थे, वह मंत्रों और तपस्या की ऊर्जा से बुना गया ढांचा था। महाराज जी कहते हैं कि भीमशिला हमें एक बहुत बड़ा पाठ सिखाती है। जीवन में जब प्रलय आए, चाहे वो मानसिक दुख हो, आर्थिक संकट हो या मृत्यु का भय हो, तो घबराना मत। यदि तुम अपने हृदय मंदिर में प्रभु को बिठा कर रखे हो तो कोई न कोई भीमशिला तुम्हारी रक्षा के लिए अवश्य आएगी। पर शर्त एक ही है, तुम्हारी शरणागति सच्ची होनी चाहिए। क्या तुम उस शिला की तरह अडिग हो या तुम रेत के घर की तरह बह जाने वाले हो? आज का मनुष्य मंदिर तो जाता है पर उसका भरोसा अपनी जेब पर है, अपनी पहुंच पर है, अपनी चालाकी पर है, और जब प्रलय आती है तो ये सब चीजें काम नहीं आती। केदारनाथ में उस दिन बड़े बड़े रसूख वाले लोग थे, धनवान थे, बलवान थे, पर बचा कौन? वही जो उस पत्थर की शरण में आ गया। वह पत्थर नहीं था, वह साक्षात महादेव की भुजा थी जिसने प्रलय के वेग को थाम लिया। इस शिला को भीमशिला इसलिए कहते हैं क्योंकि यह भीम के समान बलशाली है। और भीम कौन है? भीम वायु का पुत्र है। और वायु क्या है? प्राण। जब तक तुम्हारे भीतर प्रभु नाम का प्राण चल रहा है तब तक काल की कोई भी लहर तुम्हें डूबा नहीं सकती। वह पत्थर गवाह है कि प्रकृति कितनी भी भयंकर क्यों न हो जाए, वह अपने स्वामी महादेव की आज्ञा के विरुद्ध एक पत्ता भी नहीं हिला सकती। सुनो, अगर तुम्हें अपनी भीमशिला ढूंढनी है तो नाम जप में लग जाओ। यह राधा का नाम ही वह चट्टान है जो तुम्हें वासनाओं के सैलाब से बचाएगी। संसार तुम्हें बहाने की कोशिश करेगा, काम क्रोध की नदियां तुम्हें डुबाना चाहेंगी, लेकिन यह नाम की शिला तुम्हारे पीछे खड़ी हो जाएगी। फिर दुख के पहाड़ टूटे या सुख की आंधियां आए, तुम शांत रहोगे। केदारनाथ की वह घटना हमें डराने के लिए नहीं
बल्कि हमें यह बताने के लिए थी कि सावधान हो जाओ, प्रकृति से छेड़छाड़ मत करो और अपने परमात्मा को मत भूलो। वह शिला आज भी वहां खड़ी है, ये बताने के लिए कि महादेव कल भी थे, आज भी हैं और प्रलय के बाद भी रहेंगे। जो पत्थर से टकराएगा वह चूर चूर हो जाएगा और जो पत्थर की शरण लेगा वह पार उतर जाएगा। अब फैसला तुम्हारा है, क्या तुम उस प्रलयकारी जल की तरह बहना चाहते हो जो सब कुछ नष्ट कर देता है, या तुम उस मंदिर की तरह बनना चाहते हो जो प्रलय के बीच भी शिव नाम में लीन रहता है। याद रखो, जीवन एक केदारनाथ की यात्रा ही है। यहाँ कभी भी बादल फट सकते हैं। अपनी भीमशिला भजन तैयार रखो, वरना पछतावे के सिवा कुछ हाथ नहीं लगेगा। जिसे तुम केवल एक मंदिर समझते हो वह साक्षात तपस्या का पुंज है। विज्ञान की बुद्धि यहाँ आकर चकरा जाती है। भूगर्भ शास्त्री और इतिहासकार हैरान हैं कि कोई ढांचा 400 वर्षों तक बर्फ की मोटी परतों के नीचे दबा रहे और फिर भी उसकी एक ईंट तक न खिसके। ये कोई साधारण बात नहीं है। 13वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक जब पूरी दुनिया बदल रही थी, केदारनाथ का यह धाम बर्फ के समंदर में सोया हुआ था। क्या तुम्हें लगता है कि यह केवल पत्थरों की मजबूती थी? नहीं, ये उस स्थान की प्राण प्रतिष्ठा का बल था। विचार करो, 400 साल तक बर्फ का भारी दबाव, शून्य से कई डिग्री नीचे का तापमान और ग्लेशियरों की हलचल। अच्छे अच्छे पहाड़ टूटकर गिर जाते हैं, बड़ी बड़ी चट्टानें रेत बन जाती हैं, लेकिन केदारनाथ का मंदिर ज्यों का त्यों खड़ा रहा। जब बर्फ पिघली तो मंदिर की दीवारों पर पीली धारियां मिली, जो इस बात का प्रमाण थी कि बर्फ की रगड़ ने इसे छुआ तो था, पर इसे हिला नहीं पाई। ये वो समय था जिसे विज्ञान लिटिल आइस एज कहता है, पर भक्त के लिए यह महादेव का वह मौन तप था जो संसार की नजरों से ओझल होकर भी पूरी सृष्टि को शक्ति दे रहा था। मनुष्य का घमंड देखो, वह सोचता है कि उसने बहुत बड़ी बड़ी इमारतें बना ली हैं, लेकिन क्या तुम्हारी कोई भी आधुनिक इमारत 400 साल तो छोड़ो, 40 साल भी बर्फ के नीचे सुरक्षित रह सकती है? कभी नहीं। केदारनाथ मंदिर की बनावट को देखो, जो पत्थर इस्तेमाल किए गए वे साधारण पत्थर नहीं थे, वे कत्यूरी शैली के भारी भरकम पत्थर थे, जिन्हें बिना किसी सीमेंट या गारे के केवल खांचों के जरिए एक दूसरे में फंसाया गया था। ये वो इंजीनियरिंग है जो आज के इंजीनियरों के लिए एक पहेली है। परमार्थ के मार्ग पर यह घटना एक बहुत बड़ा संकेत देती है। जैसे केदारनाथ मंदिर सदियों तक बर्फ के नीचे दबा रहकर भी नष्ट नहीं हुआ, वैसे ही एक सच्चे भक्त का विश्वास भी दुख और कष्टों की बर्फ के नीचे दबकर मरता नहीं है। तुम्हारे जीवन में भी कभी कभी ऐसा समय आएगा जब तुम्हें लगेगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, चारों ओर अंधेरा है और मुसीबतों का पहाड़ तुम पर गिर गया है। उस समय केदारनाथ के इस इतिहास को याद करना। यदि तुम्हारे भीतर नाम की अग्नि जल रही है तो तुम पर भी चाहे कितनी ही बर्फ गिर जाए, तुम सुरक्षित निकलोगे। लोग पूछते हैं कि प्रभु ने अपने ही घर को बर्फ में क्यों छिपने दिया? अरे वह तो लीलाधारी है। वह कभी कभी अपनी महिमा को छिपा देता है ताकि सही समय आने पर वह संसार को अपनी शक्ति दिखा सके। 400 साल तक वह मंदिर मनुष्य की वासना और कोलाहल से दूर एकांत में रहा। जब वह बाहर निकला तो वो पहले से भी अधिक तेजस्वी था। तपस्या का यही फल है। जो जितना अधिक तपता है, जो जितना अधिक संकटों को झेलता है, उसकी चमक उतनी ही बढ़ जाती है। आज का युग तो दिखावे का युग है। लोग थोड़ा सा भजन करते हैं और चाहते हैं कि पूरी दुनिया उन्हें जाने, पर महादेव को देखो, सदियों तक बर्फ के नीचे दबे रहे, किसी से प्रशंसा नहीं मांगी, किसी से शिकायत नहीं की। जब समय आया तो पूरी दुनिया उनके चरणों में झुक गई। असली साधक वही है जो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी विचलित न हो। यदि तुम्हारा मन केदारनाथ के पत्थरों जैसा मजबूत है तो संसार की कोई भी आपदा तुम्हें हिला नहीं सकती। विज्ञान कहता है कि मंदिर की दीवारों पर जो निशान है वे ग्लेशियर के बहाव के हैं, पर मैं कहता हूं कि वे निशान महादेव के बदन पर लगी भस्म के समान हैं, जो ये बताते हैं कि उन्होंने तुम्हारे लिए कितनी कठिनाइयां सही। वह मंदिर केवल ईंट पत्थरों का ढांचा नहीं है, वह इस बात का साक्षी है कि सत्य को दबाया जा सकता है पर मिटाया नहीं जा सकता। वह बर्फ पिघली क्योंकि सत्य की गर्मी कभी ठंडी नहीं पड़ती। तुम अपने छोटे छोटे दुखों में टूट जाते हो। थोड़ी सी आर्थिक तंगी आई नहीं कि रोने लगे, किसी ने कुछ कह दिया तो उदास हो गए।
क्या तुम्हारा विश्वास इतना कमजोर है? केदारनाथ से सीखो, अडिग रहना सीखो। चाहे कितनी ही प्रतिकूलता आए, अपने केंद्र से मत हिलो। जो पत्थर बर्फ की मार सहकर भी मंदिर का हिस्सा बना रहा, वही पूजनीय हुआ, और जो पत्थर घबरा कर बिखर गया, उसे लोग पैरों तले रौंदते हुए निकल गए। ये 400 वर्षों का रहस्य हमें धैर्य सिखाता है, प्रतीक्षा करना सिखाता है। ईश्वर की योजना तुम्हारे समय के हिसाब से नहीं चलती, वो अपने समय के हिसाब से चलती है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही, पर हो सकता है कि प्रभु तुम्हें किसी बड़ी आयशेष से निकाल रहे हो, ताकि तुम आने वाले समय के लिए तैयार हो सको। श्रद्धा में संदेह का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। केदारनाथ का वह ढांचा आज भी ये पुकार पुकार कर कह रहा है कि मैं यहाँ हूं, मैं सदा था और मैं सदा रहूंगा। जो लोग कहते हैं कि ईश्वर नहीं है, उन्हें उस मंदिर की उन पीली धारियों को देखना चाहिए। वे धारियां चीख चीख कर कह रही हैं कि यहाँ कोई दिव्य शक्ति है जो विज्ञान के नियमों से ऊपर है। नाम जप में लग जाओ, क्योंकि जब प्रलय की बर्फ गिरेगी तो केवल नाम का सहारा ही तुम्हें सुरक्षित रखेगा। जिसे तुम केवल पुरातन वास्तुकला कह रहे हो, वह हमारे पूर्वजों के खून, पसीने और उनकी दिव्य अंतर्दृष्टि का चमत्कार है। आज के इंजीनियर नक्शे बनाते हैं, मशीनों से नाप जोख करते हैं, फिर भी उनकी बनाई इमारतें 100 साल भी नहीं टिक पाती। लेकिन केदारनाथ के उस मंदिर को देखो, जिसे हजारों साल पहले उस दुर्गम हिमालय की चोटी पर बनाया गया, जहां आज भी ऑक्सीजन की कमी है और पहुंच पाना कठिन है। आखिर कैसे उन विशाल शिलाखंडों को वहां तक ले जाया गया होगा? कैसे उन भारी पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर इस सटीकता से बिठाया गया कि महाप्रलय भी उनका बाल बांका नहीं कर सकी? महाराज जी कहते हैं कि ये केवल बुद्धि का खेल नहीं था, ये मंत्र शक्ति और यंत्र विज्ञान का अद्भुत संगम था। मंदिर की दीवारों को देखो, वे इंटरलॉकिंग तकनीक से बनी है। इसमें किसी सीमेंट, गारे या चूने का प्रयोग नहीं हुआ है। पत्थरों को इस तरह काटा गया है कि वे एक दूसरे में खांचों की तरह फंस जाते हैं। जब प्रलय का पानी या भूकंप का झटका आता है, तो ये पत्थर हिलते तो हैं, पर अपनी जगह नहीं छोड़ते। वे एक दूसरे को और मजबूती से जकड़ लेते हैं। यही तो जीवन का सत्य है। जब तक तुम अपनी जड़ों से और अपने इष्ट से जुड़े हो, तब तक दुनिया का कोई भी झटका तुम्हें गिरा नहीं सकता। विचार करो, उस समय न क्रेन थी, न बिजली थी और न ही आधुनिक मशीनें, फिर भी कई टन भारी पत्थरों को 10-12 फीट की ऊंचाई पर कैसे ले जाया गया? आज का विज्ञान कहता है कि शायद रैंप बनाए गए होंगे, शायद हाथियों का प्रयोग हुआ होगा, पर वास्तविकता यह है कि वह योग, बल और अध्यात्म विज्ञान का काल था। हमारे पूर्वज जानते थे कि प्रकृति के साथ तालमेल कैसे बिठाना है। उन्होंने मंदिर को उस दिशा में और उस कोण पर बनाया कि हिमालय से आने वाले बर्फीले तूफान और ग्लेशियरों का दबाव उस पर कम से कम पड़े। यह कोई तुक्का नहीं था, ये नक्षत्रों और भूगोल की गहरी गणना थी। मंदिर के आधार को देखो, वह एक विशाल मंच की तरह है। वैज्ञानिक कहते हैं कि यह मंदिर एक बहुत ही मजबूत प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, जो भूकंप के झटकों को सोख लेता है। यह विज्ञान की भाषा है, पर सत्य की भाषा यह है कि वह मंदिर भक्ति की नींव पर खड़ा है। जिस निर्माण में स्वार्थ नहीं होता, जहां केवल परमात्मा की सेवा का भाव होता है, वह निर्माण अमर हो जाता है। आज हम मकान बनाते हैं अपने सुख के लिए, अपनी वाहवाही के लिए, इसीलिए उनमें वह जान नहीं होती। केदारनाथ का मंदिर बनाया गया था आने वाली पीढ़ियों के कल्याण के लिए, ताकि हजारों साल बाद भी कोई भटकता हुआ जीव वहां आए और शांति पा सके। महाराज जी बार बार कहते हैं कि अपनी देह को भी उस मंदिर की तरह बनाओ। जैसे केदारनाथ मंदिर बाहर से कठोर पत्थरों का बना है, पर भीतर साक्षात शिव विराजमान है, वैसे ही तुम्हारा शरीर बाहर से चाहे कितना ही कठोर संघर्ष झेले, पर भीतर उस नाम की ज्योति जलती रहनी चाहिए। यदि तुम्हारी नींव चरित्र मजबूत है, तो तुम पर भी चाहे कितने ही संकटों के पत्थर गिरे, तुम टूटोगे नहीं। आज का मनुष्य भीतर से खोखला है और बाहर से सजावट कर रहा है, इसीलिए जरा सी मुसीबत आते ही वह ढह जाता है। लोग पूछते हैं कि उस दुर्गम स्थान पर मंदिर बनाने की क्या आवश्यकता थी? अरे, जहां पहुंचना कठिन होता है, वहीं पहुंचने पर अहंकार गलता है। जब तुम मीलों पैदल चलते हो, जब तुम्हारी सांसें फूलती हैं और जब तुम अपनी तुच्छता का अनुभव करते हो, तभी तुम महादेव के दर्शन के पात्र बनते हो।
मंदिर की बनावट में वह ऊंचाई, वह एकांत और वह भव्यता इसलिए रखी गई ताकि तुम्हारी दृष्टि संसार से हटकर आकाश विराट की ओर जा सके। वह मंदिर हमें सिखाता है कि सत्य तक पहुंचने का मार्ग हमेशा दुर्गम और कठिन होता है। केदारनाथ की दीवारों पर की गई नक्काशी को देखो। हजारों साल की मार झेलने के बाद भी वह जीवंत है। वह कला नहीं है, वह तपस्वियों का प्रसाद है। प्रत्येक पत्थर को तराशते समय कलाकार ने नमः शिवाय का जप किया होगा। जिस कार्य में भगवत स्मरण जुड़ जाता है वह कार्य कालजयी हो जाता है। आज हम काम करते हैं तनाव में, मजबूरी में, इसीलिए हमारे हाथों से बनी चीजें जल्दी नष्ट हो जाती हैं। यदि तुम भी अपने जीवन के हर काम को नाम के साथ जोड़ दो तो तुम्हारा जीवन भी एक भव्य मंदिर बन जाएगा। विज्ञान हैरान है कि मंदिर की छत का भार दीवारों पर कैसे संतुलित है। वे कहते हैं कि ये ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास का बेहतरीन संतुलन है, पर साधु कहता है कि ये कृपा का संतुलन है। जब तुम पूरी तरह उस पर निर्भर हो जाते हो तो वह तुम्हारा बोझ अपने कंधों पर उठा लेता है। वह मंदिर हजारों वर्षों से खड़ा है क्योंकि उसने अपना सारा भार धरती माँ को सौंप दिया है और अपनी चोटी आकाश की ओर कर दी है। तुम भी अपना सारा बोझ उसे सौंप दो और अपनी सुरती माँ के कंधों पर उठा लेता है। वह परसंतन सरती तीनों को दंदर कर दी, वह परसंतन सरती तीनों को दंदर कर दी थी और उसने तरी के कंधों पर उठा लेता है। इसने दीरा संतन सरती तीनों को दंदर कर दी थी, दंदर कर दी थी, तीनों को दंदर कर दी थी, दंदर कर दी थी, तीनों को दंदर कर दी थी, दंदर कर दी थी, तीनों को दंदर कर दी थी, दंदर कर दी थी, तीनों को दंदर कर दी थी, दंदर कर दी थी, तीनों को दंदर। उसके चरणों में लगा दो। अपनी विरासत का मजाक मत उड़ाओ। जिसे तुम पुराना कहते हो वह तुम्हारे नए विज्ञान से हजारों गुना अधिक उन्नत था। केदारनाथ मंदिर की एक एक ईंट विज्ञान के उन रहस्यों को समेटे हुए है जिन्हें सुलझाने में आज की प्रयोगशालाएं विफल है। यह बनावट इस बात का प्रमाण है कि अध्यात्म ही सर्वोच्च विज्ञान है। जब तुम अपनी आत्मा को जान लेते हो तो तुम प्रकृति के रहस्यों को भी वश में कर लेते हो। अब समय आ गया है कि हम अपनी जड़ों की ओर लौटें। केदारनाथ की बनावट को केवल पत्थर मत समझो, उसे सत्य का प्रमाण मानो। वह मंदिर तुम्हें याद दिलाता है कि यदि तुम धर्म के साथ खड़े हो तो काल भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नाम जप में लग जाओ, क्योंकि यही वह मसाला है जो तुम्हारे जीवन के बिखरे हुए पत्थरों को एक मजबूत ढांचे में बदल देगा। लाडली जू की कृपा से ही वह समझ विकसित होगी जो पत्थरों में भी परमात्मा के दर्शन करा दे। जिसे तुम केवल एक प्राकृतिक आपदा कह रहे हो वह वास्तव में प्रकृति का भीषण न्याय था। 16 जून 2013 की उस काली रात को याद करो जब आकाश ने अपने द्वार खोल दिए थे और बादलों के फटने से ऐसा जल प्रलय आया जैसा सदियों में नहीं देखा गया। मंदाकिनी जो कल तक एक शांत जलधारा की तरह बह रही थी, अचानक काल रात्रि बन गई। वह पानी नहीं था, वह उन पापों का सैलाब था जो मनुष्य ने अपनी वासना और लोभ से पहाड़ों की छाती पर लिखे थे। जब मनुष्य प्रकृति का सम्मान करना भूल जाता है, जब वह तीर्थ को पर्यटन स्थल बना देता है, तब प्रकृति इसी तरह का तांडव करती है। विचार करो उस रात केदार घाटी में क्या हुआ था। हजारों लोग चैन की नींद सो रहे थे। उन्हें पता भी नहीं था कि अगले ही पल मौत उनके सिरहाने खड़ी होगी। अचानक एक गर्जना हुई और ऊपर चौराबाड़ी ताल का बांध टूट गया। लाखों टन पानी, पत्थर और कीचड़ लेकर एक साथ नीचे की ओर दौड़ा। वह वेग इतना प्रचंड था कि उसके सामने जो भी आया वह इतिहास बन गया। बड़े बड़े कंक्रीट के होटल ऐसे ढहे जैसे माचिस की डिब्बियां हों। मनुष्य की सारी तकनीक, सारी मशीनें और सारा घमंड उसे एक झटके में मिट्टी में मिल गया। महाराज जी के हते हैं कि ये प्रकृति का क्रोध नहीं, ये मनुष्य को चेतावनी थी। हम पहाड़ों को काट कर सड़कें बना रहे, नदियों की धारा को रोककर बांध बना रहे और हम सोचते हैं कि हम प्रकृति को जीत लेंगे। अरे मूर्ख, प्रकृति प्रभु की शक्ति है, वह उसकी दासी है। जब तक तुम उसकी मर्यादा में रहोगे वह मां बनकर पालन करेगी, लेकिन जिस दिन तुम उसकी मर्यादा लांघोगे वह चंडी बनकर संहार कर देगी।
वो जल प्रलय हमें ये बताने के लिए था कि तुम्हारी हस्ती एक पानी के बुलबुले से ज्यादा नहीं है। उस रात जब चारों ओर हाहाकार मचा था, जब लोग बचाओ बचाओ पुकार रहे थे, तब बहुत से लोगों को अपने किए हुए पाप याद आए, पर उस समय पछतावे के लिए भी समय नहीं था। यही जीवन का सत्य है। हम पूरी उम्र पाप बटोरते हैं और सोचते हैं कि अंत में गंगा नहा लेंगे, पर जब गंगा स्वयं काल बनकर आती है तब तुम्हें संभलने का मौका भी नहीं देती। उस भीषण वेग में वही बच सके जिनका तार ऊपर वाले से जुड़ा था या जिनके प्रारब्ध में अभी कुछ और दिन शेष थे। विज्ञान कहता है कि ये ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड था, पर आध्यात्मिक दृष्टि से देखो तो वह एक सफाई थी। तीर्थों पर जो गंदगी हमने फैलाई थी, चाहे वह कचरा हो या वैचारिक गंदगी, प्रकृति ने उसे एक झटके में धो दिया। जो लोग वहां केवल मौज मस्ती के लिए गए थे, जो मांस मदिरा का सेवन तीर्थ क्षेत्र में कर रहे थे, उन्हें प्रकृति ने कड़ा सबक सिखाया। तीर्थ भोग का स्थान नहीं, त्याग और तपस्या का स्थान है। जब तुम तीर्थ की मर्यादा तोड़ते हो तो तीर्थ अपना रूप बदल लेता है। महाराज जी पुकार पुकार कर कहते हैं कि इस आपदा से सीख लो, अपना मन शुद्ध करो। यह शरीर एक मंदिर है, इसमें विकारों की गंदगी मत भरो। यदि तुम्हारे भीतर क्रोध और काम का सैलाब उमड़ रहा है तो समझ लेना कि तुम्हारा विनाश भी निश्चित है। बाहर की प्रलय तो फिर भी शांत हो जाएगी, पर भीतर की प्रलय तुम्हें जन्मों जन्मों तक तड़पाएगी। उस रात मंदाकिनी ने जो रौद्र रूप दिखाया वह हमारे भीतर छिपे विकारों का ही प्रतिबिंब था। तुम अपने धन और बल पर बहुत इतराते हो, पर उस रात करोड़ों के मालिक भी एक सूखी रोटी के लिए तरस रहे थे। ऊंचे पदों पर बैठे लोग भी एक तिनके का सहारा ढूंढ रहे थे। मृत्यु जब आती है तो वह तुम्हारा बैंक बैलेंस नहीं देखती, वो तुम्हारी पदवी नहीं देखती, वो तो बस ये देखती है कि तुमने नाम की कितनी कमाई की है। केदारनाथ की वह त्रासदी इस बात का गवाह है कि अंत समय में केवल भजन ही काम आता है, बाकी सब यहीं धरा का धरा रह जाता है। प्रकृति के संकेतों को समझो। ये जो बार बार भूकंप आ रहे हैं, जो बादल फट रहे हैं, ये पृथ्वी की पुकार है। वह थक चुकी है तुम्हारे बोझ से। मनुष्य का लोभ इतना बढ़ गया है कि वह धरती का सीना चीरने से भी पीछे नहीं हट रहा। यदि अभी नहीं संभले तो अगली प्रलय इससे भी भयंकर होगी। केदारनाथ का वह मलबा, वह कीचड़ और वे लाशें हमें चिल्ला चिल्ला कर कह रही हैं, वापस लौटो, धर्म की ओर लौटो, सादगी की ओर लौटो। मंदाकिनी की वह लहरें जब मंदिर के द्वार तक पहुंची तो वे थम गई। क्यों? क्योंकि वे अपने स्वामी के चरणों को स्पर्श करने आई थी, उन्हें नष्ट करने नहीं। जिस पानी ने पूरे शहर को उजाड़ दिया, वही पानी मंदिर के भीतर शांति से प्रवेश कर गया और भगवान का अभिषेक करके निकल गया। यह इस बात का प्रमाण है कि यदि तुम भक्ति में लीन हो तो मौत की लहरें भी तुम्हें छूकर निकल जाएंगी, तुम्हारा नाश नहीं कर पाएंगी। अब भी वक्त है, अपने जीवन की धारा को मोड़ो। इस संसार के पीछे भागना बंद करो। यह संसार आज है, कल नहीं रहेगा। अपनी जड़ें उस अविनाशी में जमाओ। नाम जप को अपना ढाल बनाओ। जब तुम्हारे हृदय में राधा राधा का गूंज होगा तो बाहर चाहे कितनी ही प्रलय आए, तुम सुरक्षित रहोगे।